सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कीतरपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत बन रहे पंडोह बाईपास टकोली प्रोजेक्ट का काम बीते 3 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ 2 कंपनियों की आपसी खींचतान के कारण जहाँ काम रुका पड़ा है, वहीं ठेकेदारों का भुगतान न होने से वह भी कर्ज तले डूब गए हैं। पंडोह बाईपास टकोली प्रोजेक्ट का काम शाहपुरजी पलौंजी कंपनी को मिला हुआ है। कंपनी ने इस काम को एफकॉन्स कंपनी को सबलेट कर रखा है। जितने भी ठेकेदार हैं वो सभी एफकॉन्स के अधीन काम कर रहे हैं। ऐसे में इनकी अदायगी की जिम्मेदारी भी एफकॉन्स की ही बनती है। लेकिन कंपनी बीते 1.5 वर्षों से ये कहकर भुगतान नहीं कर रही कि उन्हें शाहपुरजी पलौंजी कंपनी की तरफ से भुगतान नहीं किया जा रहा। कंपनी ने अपने स्तर पर जो संभव था वो भुगतान कर दिया, लेकिन अब उसके पास भी बकाया भुगतान के लिए पैसे नहीं बचे हैं। वहीं दूसरी ओर शाहपुरजी पलौंजी कंपनी का कहना है कि वो समय पर भुगतान कर रहे हैं और ठेकेदारों को भुगतान करना एफकॉन्स का काम है। इसी चक्कर में इस प्रोजेक्ट का काम कर रहे करीब 3 दर्जन से ज्यादा स्थानीय ठेकेदार परेशान हो गए हैं। इन ठेकेदारों को 50 करोड़ से अधिक की लेनदारी लेने को हो गई है। अब इन ठेकेदारों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। गुरुवार को इस पत्र की कॉपी इन सभी ठेकेदारों ने एफकॉन्स शाहपुरी पलौंजी NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर DC मंडी और SP मंडी को भी सौंपी और कार्रवाई की गुहार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कंपनी प्रबंधन 1 सप्ताह में भुगतान नहीं करती है तो फिर सभी ठेकेदार सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी दोनों कंपनी प्रबंधन की होगी। जो टकोली बाईपास रोड का जो काम चल रहा था वो 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है और जो हमारा इतना कंस्ट्रक्शन का वर्कर सारा जो हमारे यहाँ के जो जितने लोकल ठेकेदार थे उन्होंने इस काम को किया है और बड़ी मेहनत से किया हुआ है। आज हमको लगभग 1.5 से 2 वर्ष हो गया कि हम जो है 5 लाख अगर बिल देते हैं तो ये 50,000 रुपये जो हमें पेमेंट करते हैं या 1 लाख रुपये देते हैं। उस तरह से जिन्होंने अपना काम जो है 1.5 साल से चलाया हुआ था। हम मांग ये करते हैं कि मोदी जी आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दें कि सामरिक दृष्टि से जो आपका प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, लेकिन अभी इनका बीच में क्या गुत्थमगुत्थी चली है। हम चाहते हैं गडकरी जी जो है हमें पेमेंट जो है किसी भी हिसाब से करवाए। पूरे भारत को पता है कि ये रोड आर्मी के लिए बना हुआ है और बड़ा जल्दी बनना चाहिए और ये 3 महीने से बंद है। देवड़ की टनल बंद है और मैं चाहता हूं कि गडकरी भी अपने जो हमारे मंत्री है गडकरी जी वो भी ध्यान दे कि ये जो ये रोड है आर्मी के लिए जरूरी बनना है और जल्दी बनना चाहिए। और जितने भी हम ठेकेदार है हमको तो इन्होंने रोड पर खड़ा कर दिया है। हमारे पास कुछ नहीं रहा है। हमको 10 तारीख का टाइम दिया है फाइनेंसर में और जितनी भी गाड़ियां है हमारी वो चले जाएगी और इसकी जिम्मेदार कंपनी होगी और NHI होगी और शाहपुरजी होगी। और शाहपुरजी से भी हम दुर्खास्त करते हैं कि जितना भी काम किया है कंपनी ने उनको भी पैसा दे, NHI भी उनको पैसा दे ताकि हमें भी मिल जाए। मेरे ख्याल से 50-60 करोड़ के आसपास का जो है ठेकेदारों का जो पैसा फंसा हुआ है, परंतु पिछले काफी लंबे समय से पत्र द्वारा लिखित और मौखिक रूप से हम लोगों ने सूचित भी किया, मगर कंपनी के द्वारा जो है कोई भी जो इसके ऊपर जो है उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसलिए आज हम सभी कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलजुल के जो एक लिखित सूचना जो है मैनेजमेंट को दे दी है और उसमें हमने 1 सप्ताह का टाइम इन्हें जो इनको दिया है कि विद इन वीक जो है सभी ठेकेदारों की जो है पूरी जो पेमेंट है वो दी जाए, ताकि हमारी जो GST का EPF का जो कंप्लायंसेस कंप्लीट हो और जो है आपके जो हमारे लोन के जो है उसकी EMI जो हम लोग भर पाए। अगर इस एक सप्ताह के अंदर ये लोग जो है ये पैसे का भुगतान नहीं करते हैं तो हम अगले 1 सप्ताह के बाद सब लोग अगली रणनीति तय करेंगे और हो सकता है हम लोग जो है सड़क में जो रास्ता जो अपना जो काम हमने किया है ये टनलों के अंदर ये सारी चीजें हम जहां काम किया हम रोड बंद कर देंगे, यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। इसके लिए जिम्मेवार जो कंपनी प्रबंधन होगी। बता दें कि गुरुवार को सभी ठेकेदारों ने एफकॉन्स और शाहपुरजी पलौंजी कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों कंपनियों की तरफ से इन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एफकॉन्स के HR हेड ज्ञान सिंह का कहना था कि अभी भुगतान होने में कम से कम 2 महीनों का समय लग सकता है, जबकि शाहपुरजी पलौंजी के टीम लीडर आदर्श पनहोत्रा ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया था कि ठेकेदारों को भुगतान करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंडोह से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।